नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 18 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18। पाठ का नाम है कुसंगति का फल। पढ़े। पलंग, प्रकार, जाऊंगा, सिपाही, गवाना, देखकर, भागकर, खटमल, तुम्हारा, बिस्तर। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर बताएं किसने किससे कहा। तो बच्चों, पाठ में यह वाक्य दिया गया है, इसको किसने किससे कहा ये आप बताएंगे। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। तुम गलत जगह आ गए हो। तो बच्चों, इस वाक्य को जू ने खटमल से कहा। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, खटमल ने जू से कहा। देखो, बिस्तर में खटमल या जू है। तो इस वाक्य को राजा ने सिपाहियों से कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन में बदल कर लिखें। तो बच्चों, चूहा कपड़े कुतरता है। तो इसका बहुवचन आपको लिखना है। तो आप चूहा का चूहे लिख लेंगे, चूहे कपड़े, कुतरता का कुतरते हैं। अब तोता, तोता का बहुवचन तोते लिख लेंगे। वाक्य पहले पढ़ते, तोता पेड़ पर बैठा है। तो आप लिखेंगे तोते पेड़ पर बैठे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लड़का खेल रहा है। तो बच्चों, लड़का का बहुवचन लड़के खेल रहे हैं। लड़का का बहुवचन लड़के और उसके आगे का वाक्य लिख लेंगे खेल रहे हैं। चलिए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों, शब्द है सिपाही। सिपाही से वाक्य बनाएंगे। सिपाही ने खटमल को मसल दिया। ठीक है। अब खटमल से वाक्य बनाएंगे। खटमल ने राजा को काट लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2। आओ इन पर बात करें। तड़प, अतिथि, लालची, कुसंगति। ठीक है। तो तड़प, खटमल ने राजा को काट लिया और राजा तड़प उठा। अतिथि, खटमल ने जू से कहा मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। खटमल बहुत लालची था और अंत में जू मारा गया क्योंकि यह कुसंगति का परिणाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं छाट कर लिखें। तो बच्चों, यहाँ विशेषताएं दी गई, इन्हें छाट कर लिखना है। लंबी पूंछ, पैने दांत, दहाड़ना, दिन में सोना, पानी में तैरना, खून पीना। तो बच्चों, शेर की विशेषता क्या है? शेर दहाड़ता है। शेर की विशेषता है दहाड़ना। चूहा के कैसे दांत होते हैं? पैने दांत। ठीक है, ये चूहे की विशेषता है। बंदर की लंबी पूंछ। उल्लू, दिन में सोना। मछली, पानी में तैरना। खटमल, खून पीना। तो बच्चों, ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखें। तो बच्चों, आपको पाठ से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो ये आपको पता हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राजा एक व्यक्ति है, सिपाही व्यक्ति है, खटमल प्राणी है, जू प्राणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। तुम गलत जगह आ गए हो। ठीक है। खटमल बोला ठीक है। राजा तड़प उठा, सुबह मैं चला जाऊंगा। तो चलिए लिख लेंगे राजा तड़प उठा। फिर लिखेंगे तुम गलत जगह आ गए हो। अब खटमल बोला ठीक है और अंत में सुबह मैं चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ खड़ी पाई लगा देंगे, पूर्ण विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। शेर ने दौड़ की शर्त रखी। जो कोई पहाड़ के उस पार मुझसे पहले पहुंचेगा उसे मैं अपना दोस्त बनाऊंगा। चूहे ने कहा मैं दौड़ूंगा। दौड़ देखने हाथी, गिलहरी, बंदर, खरगोश आदि आए। दौड़ शुरू हुई। शेर तेज भागा। चालाक चूहा बिल में से होता हुआ पहाड़ के उस पार पहुंच गया। शेर अभी दौड़ ही रहा था। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। शर्त किसने रखी? तो आप लिखेंगे शर्त शेर ने रखी या शेर ने शर्त रखी।
अब दौड़ देखने कौन कौन आया, तो आप लिखेंगे दौड़ देखने हाथी, गिलहरी, बंदर, खरगोश आदि आए। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो इस कहानी को दौड़ नाम देना चाहेंगे। चूहे ने शर्त स्वीकार क्यों की होगी, शेर का दोस्त बनने के लिए चूहे ने शर्त स्वीकार की होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी दौड़ होगी अगर इनकी दौड़ होगी तो कौन जीतेगा, वाक्य में लिखे। तो बच्चों हाथी और बंदर में दौड़ होगी तो कौन जीतेगा, तो आप लिखेंगे बंदर हाथी से तेज दौड़ता है इसलिए बंदर जीतेगा। अब खरगोश और शेर में दौड़ होगी तो कौन जीतेगा, तो खरगोश जीतेगा क्योंकि वह तेज दौड़ता है। चूहा और गिलहरी तेज दौड़ती है इसलिए गिलहरी जीतेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। घायल, घबराना, टकराना, सावधानी। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। चलिए बच्चों वाक्य पूरा करते हैं सही शब्द को चुनकर। चूहे ने कहा मैं दौड़ूंगा या खाऊंगा, तो आप लिखेंगे दौड़ूंगा। शेर ने दौड़ की शर्त या बात रखी, तो आप लिखेंगे शर्त रखी। शेर अभी दौड़ ही रहा था, लिखेंगे चल और दौड़ में आप दौड़ लिखेंगे, दौड़ ही रहा था। ठीक है, दिए गए शब्दों से 3-4 वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों दिए गए शब्द से आपको 3-4 वाक्य बनाना है। शब्द हैं पूंछ, पंजा, जाल, शिकारी। तो आप लिखेंगे शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया, एक जानवर का पंजा जाल में फंस गया, जानवर ने अपनी पूंछ हिलाकर खुद को बचाने की कोशिश की। अब पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। ठीक है, आपको पूर्ण विराम लगाना है वाक्यों में। तो बच्चों जहाँ वाक्य खत्म हो जाए वहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं। अब देखिए वाक्य पढ़ते हैं। कीनू बत्तख तालाब के किनारे रहती थी, यहाँ ये वाक्य खत्म हो गया है तो यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। आप लिखेंगे कीनू बत्तख तालाब के किनारे रहती थी। ठीक है, नीलू मछली तालाब में रहती थी। अब नीचे लिख लेंगे नीलू मछली तालाब में रहती थी, पूर्ण विराम लगा लेंगे। अब आगे है दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब आप लिख लेंगे दोनों में गहरी दोस्ती थी, पूर्ण विराम लगा लेंगे। अब दोनों साथ में खेलते फिर घर चले जाते, तो आप लिखेंगे दोनों साथ में खेलते फिर घर चले जाते के बाद भी पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 इसे भी पढ़ें। पता नहीं कैसे एक कुत्ते का मुंह डिब्बे में फंस गया, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, वह घबराने लगा, वह चीज़ों से टकरा कर घायल हो रहा था। चिंटू ने उसे मुश्किल से पकड़ा, सावधानी से उसका मुंह डिब्बे से निकला। डिब्बे से निकलते ही कुत्ता पूँछ हिलाने लगा। चिंटू और कुत्ता दोनों दोस्त बन गए। अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुत्ते का मुंह किस में फंस गया, तो डिब्बे में फंस गया। उसे कुछ दिख क्यों नहीं रहा था, उसका मुंह डिब्बे में फंस गया था। ठीक है, इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा था। कुत्ते का मुंह डिब्बे में कैसे फंसा होगा, डिब्बे में रखे मिठाई को खाने जा रहा था इसलिए उसका मुंह डिब्बे में फंसा होगा, लिख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 6 मैंने सीख लिया, पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। जावेद के गांव में पीपल का पेड़ था, उस पर बंदरों का झुंड रहता था। गांव के सभी लोग बंदरों को खाना देते। एक दिन जावेद स्कूल से घर जा रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। जावेद पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गया। अब चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। जावेद के गांव में कौन सा पेड़ था, तो आप लिखेंगे पीपल का पेड़। पेड़ पर कौन रहता था, तो आप लिखेंगे बंदरों का झुंड। गांव के लोग बंदरों को खाना क्यों देते होंगे, तो बच्चों आप लिखेंगे गांव में फलों के पेड़ नहीं थे इसलिए वे बंदरों को खाना देते होंगे। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 18 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।